जानिए करवा चौथ की कथा काफी समय पहले की बात है। एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सभी भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। वहीं एक साथ ही बैठकर भोजन करते थे। एक दिन जब करवा चौथ आई तो बहन ने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। रात को सभी भाई खाना खाने आए और उन्होंने बहन से भी खाना खाने को कहा। तभी माँ ने कहा कि इसका करवा चौथ का व्रत है, ये चांद निकलने के बाद ही खाएगी। ये सुनकर उसके भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। इसके बाद उसने चांद को अर्घ्य दे दिया और खाना खाने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसे छींक आ गई और दूसरे टुकड़े में बाल निकला। वहीं जैसे ही उनसे तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो उसे अपने पति की मृत्यु की खबर प्राप्त होती है। वो ये सुनकर रोने लगी। इसके बाद उसकी भाभी ने उसे भाई हरकत के बारे में बताती है कि उसके साथ ऐसी घटना क्यों हुई। भाभी ने बताया कि करवा चौथ का व्रत बिना चांद के टूटने से चंद्र देवता नाराज हो गए। इस बात को सुनकर उसने प्रण लिया कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी, जब तक वो उन्हें जीवन नहीं कर लेती। इसके बाद वो पूरी साल तक अपने पति की रक्षा के लिए उसके शव के पास ही रहती है। वहीं एक साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत आता है। सभी भाभियां एक साथ मिलकर व्रत का संकल्प लेती हैं। साथ ही सभी भाभियां साथ मिलकर उससे आशीर्वाद लेने जाती हैं। तो वो सभी भाभियों से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा निवेदन करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से निवेदन करने का कहकर चली जाती है। इसके बाद जब छठे नंबर की भाभी का आता है तो वो करवा को बताती है कि उसका व्रत सबसे छोटे भाई की वजह से ही खंडित हुआ था, तो उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वो तुम्हारे पति को जिंदा कर दे। इसके बाद जब छोटी भाभी उसके पास आती है तो वो उससे सुहागिन बनने का निवेदन करती है, लेकिन वह अन्य बातें करने लगती है। लेकिन करवा उसे पकड़ लेती है और जाने नहीं देती है। वहीं जब बहुत देर हो जाती है तो उसकी तपस्या को देख भाभी का हृदय द्रवित हो जाता है और इसके बाद वो अपनी छोटी अंगुली को चीरती है और उसमें से अमृत उसके पति में डालती है। करवा का पति उसी समय श्री गणेश कहते हुए जीवित हो उठता है। इस तरह से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। तभी से करवा चौथ का व्रत रखा जाता शुरू हो गया और पति की लंबी उम्र के लिए सुहागन इस व्रत को रखने लगी। जय चौथ माता की। घटती हो तो पूरी कर जो, और पूरी हो तो अर्पण कर जो। जय चौथ माता।